हे एवरीवन, मेरा नाम संजना है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ मंडे एंड आज मेरा फास्ट था श्रावण के 4th मंडे का। तो मैं बस सुबह जल्दी उठ के तैयार होके मंदिर के लिए निकल गई थी। कॉज उसके बाद जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी एंड मंदिर में सुबह के 7:30 बजे भी इतना ज़्यादा रश हो रखा था। मैं ना पिछले 3 सोमवार से फास्ट रख रही हूँ एंड 4th मंडे इज़ नोन एज़ लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस वाले सोमवार को, चौथे सोमवार को। एंड हाँ, मैं हर सोमवार को शिव मंदिर आती हूँ एंड फिर जल और दूध चढ़ाने के बाद मैं वापस घर पे आ गई थी एंड एग्जैक्ट 8:45 हो रहे थे। मेरी क्लास शुरू होने का टाइम हो गया था। पहली क्लास फ़िज़िक्स की थी। एज़ यू नो, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको कि मेरी जो फर्स्ट क्लास होती है वो फ़िज़िक्स की होती है। एंड फ़िज़िक्स में जो है आज हमने नया चैप्टर शुरू करा था रे ऑप्टिक्स का। एंड फाइनली हमारा काइनेमैटिक्स का पोर्शन ख़त्म हो चुका था एंड उसमें भी ना मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी, कुछ बैकलॉग्स हो गए थे, बट फिर भी मैंने वो जैसे तैसे कंप्लीट करा। एंड रोटेशन वॉज द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर आई वुड से, बिकॉज वो है भी, बट जितना इम्पॉर्टेंट रोटेशन है ना उतना ही इम्पॉर्टेंट मॉडर्न फिज़िक्स भी है। इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो ये रे ऑप्टिक्स है। तो यहाँ पर जो है ना सर ने शुरुआत करी थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। जो स्टार्टिंग के 2 लॉज होते हैं, बेसिक लॉज जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, वहीं से शुरुआत करी थी। बिकॉज इट वॉज अ वेरी बेसिक थिंग एंड क्योंकि वही ज़रूरत होता है चैप्टर का बेस बनाने के लिए। एंड जो रे ऑप्टिक्स है वो मुझे अभी शुरुआत में जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा। एंड जैसे मैंने वो 12th में पढ़ रखा है, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर बिकॉज इसमें चीज़ें मुझे समझ आई थी। एंड अनटिल एंड अनलेस मुझे चीज़ समझ नहीं आती, मैं उसे ना तो रट सकती हूँ एंड ना मैं एग्ज़ाम में लिख सकती हूँ उसके बारे में कुछ। सो येस, आई नीड अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। मुझसे ना रटा जाता, ना फॉर्मूले रटे जाते, कॉन्सेप्ट बता दो मैं करके आ जाऊँगी। सो या दैट्स हाउ माई ब्रेन वर्क्स। एंड देन मेरा फास्ट भी था बट आई वॉज़ अ बिट हंग्री। तो जो साबूदाने की चिप्स थी वो थी घर पे, तो मैंने बस वो फ्राई कर ली थी घी में। बिकॉज़ मैं अपना फास्ट शाम को खोलने वाली थी बट आई वॉज़ रियली हंग्री एंड मैं पढ़ाई भी कर रही थी। तो अगर मैं नहीं खाती तो या कि मैं सो जाती या मैं नहीं पढ़ती, मैं कुछ देखने बैठ जाती। सो आई डिसाइडेड टू जस्ट ईट सम ऑफ देम एंड ये चल जाता है व्रत में खाने के लिए। आई नो मेरा व्रत है बट आई वॉज़ रियली हंग्री एंड मुझे एनर्जी चाहिए थी पढ़ाई करने के लिए। तो उस वजह से जो है मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। एंड ये बस मेरे लिए नहीं थी, ये मेरी मम्मी के लिए भी थी, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा फ्राई करी थी। एंड देन मैं लेकर आ गई थी अपने बेड पे। हाँ, मैं बेड पे पढ़ रही थी, अपने स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ रही थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। एंड मैंने साथ साथ जो है अपना थियोरी भी रिवाइज़ कर लिया था केमिस्ट्री का, आईओसी का, जहाँ पे जो सर है स्टार्टिंग में उन्होंने रिवीजन करवाया जो पिछली क्लास में हुआ था। एंड देन वी स्टार्टेड विथ केमिकल बॉन्डिंग, द सेकेंड चैप्टर इन आईओसी एंड इट वाज जस्ट सो गुड इन द बिगिनिंग। मतलब सब कुछ समझ आ रहा था एंड इट फेल्ट सो डैम ईजी बिकॉज जब मैंने 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी आई नेवर अंडरस्टूड हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टफ। तो आज सर ने सिर्फ इतना ही करवाया था क्योंकि जो पिछले क्लास का रिवीजन था वो करवाने में ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। मेरा फ़िज़िक्स का ऐसे तो कोई ज़्यादा बैकलॉग है नहीं, बट जो रोटेशनल मोशन का टॉर्क वाला जो टॉपिक था वो मैंने सही से सुना नहीं था एंड कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने नोट डाउन भी नहीं करे थे, ना ही उनके लिए जगह छोड़ी थी। तो उस वजह से मैंने जो है स्टिकी नोट्स लगा लिए थे एंड फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जो है वो नहीं करा था मैंने नोट डाउन, जिसकी वजह से मुझे जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी आगे। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं आधा घंटा रख के ये वाला कंप्लीट कर लूँ पहले। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सर ने जो है एक अलग से लेक्चर दिया था, PYQ सेशन था, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था पीरियोडिक टेबल का वो ख़त्म हो चुका था। तो उससे रिलेटेड सारे PYQs लगभग 60 to 50 क्वेश्चंस थे उसमें। फिर 4:15 पे हमारी एक छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास जैसी कुछ हुई थी जिसमें जो मैथ के टीचर हैं उन्होंने सारे कंसर्न्स बताए एंड देन आई सैट डाउन टू सॉल्व द DPT एंड होमवर्क करने भी बैठी थी मैं। तो इट ऑलमोस्ट टुक मी एन आवर। रे ऑप्टिक स्टार्ट हो चुका था बट मेरे ऑसिलेशंस की DPPs अभी भी बाकी थी। 4 या 5 DPPs थी, उसमें से मैंने 2-3 ही करी थी। तो मैं जो बची हुई थी वो DPP भी कर रही थी ताकि एटलीस्ट एक और नया बैकलॉग ना बन जाए एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रही थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझसे कुछ सवाल बन रहे थे, मतलब इतने भी अच्छी तरह से नहीं बन रहे थे बट आई वॉज एबल टू सॉल्व लाइक 6 to 7 out of 10 क्वेश्चंस।
एंड ये सब करने में मैं इतना ज़्यादा खो गई थी ना कि मैं अपना फास्ट तक खोलना भूल गई थी। एंड नाउ आई वॉज़ रियली रियली हंग्री, बट मेरे को पढ़ना भी था, तो फर्स्ट आई जस्ट कम्प्लीटेड एवरीथिंग। सारी DPPs कंप्लीट करी, होमवर्क कंप्लीट करा, सब कुछ जो पेंडिंग था, जो जो डिसाइड किया था आज करना है, वो सब कुछ कंप्लीट करा पहले मैंने। देन मुझे बहुत गंदी वाली क्रेविंग्स हो रही थी मोमो खाने की, बट बाहर बारिश होने लग गई थी। सो येस, माई स्टमक वांटेड समथिंग रियली रियली गुड, वॉज क्रेविंग फॉर इट। एंड मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना लेती हूँ, तो आई डिसाइडेड टू मेक मोमो एट होम। एंड या मैंने ये पहले भी बहुत बार बनाया हुआ है, बट पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा था कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ। मैंने मैदे की जगह सूजी और आटे से बनाया इनको। एंड गेस व्हाट, इट जस्ट टुक मी एन आवर टू प्रिपेयर देम। हाँ, स्टफिंग, आटा गूंदना, उनको स्टीम करना, सब कुछ मिला के मुझे 1 घंटा ही लगा था बनाने के लिए। एंड ये बना के खाने के बाद जो है मैं वापस बैठने वाली थी पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज़ मैंने सुबह की एक क्लास नहीं करी थी। मैंने सोचा था कि मैं शाम में कर लूँगी, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। एक तो मैं सुबह से भूखी थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैं पहले ही DPP सॉल्व करने बैठ गई थी। एंड देन मैंने फिर चटनी की प्रिपरेशन करी। चटनी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। एज़ यू कैन सी, मैंने टोमेटोज़, गार्लिक, चिलीज़ एंड ड्राई रेड चिलीज़ थी वो जो मैंने बॉईल करी थी। एंड देन मैंने अनियन एंड कैबेज को भी चॉप कर लिया था चॉपर से। एंड देन मैंने गार्लिक एंड चिलीज़ को यहाँ पे कूट के जो है ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, बिकॉज मैं जो स्टफिंग बनाती हूँ वो मैं तड़के वाली बनाती हूँ। आई ऑल्सो ऐड डार्क सोया सॉस, विनेगर इन इट। वो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है उसके अंदर। सो आई जस्ट एडेड एवरीथिंग इन इट एंड गेव इट अ लिटिल मिक्स। मेरी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी थी विदिन 5 मिनट्स। एंड येस, मैंने चॉपर यूज़ करा था क्योंकि बहुत टाइम लग जाता अगर मैं बैठ के एक एक वेजिटेबल को चॉप करती। एंड देन स्टफिंग बनाने के बाद मैंने अपना किचन काउंटर भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि मुझे जो है मोमोज़ की शीट बनानी थी। एंड देन मैंने जल्दी से जो है छोटे छोटे लोहे बना लिए थे आटे के, एंड रोल्ड आउट ईच ऑफ द शीट एज थिन एज पॉसिबल। मैं ना हर बार अपने मोमोज़ को राउंड शेप या फिर डम्पलिंग वाला शेप दे देती हूँ, बट दिस टाइम आई ट्राइड गिविंग देम द लीफ शेप एंड ट्रस्ट मी, इट टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटिफुल इन शेप। बट मेरे लंबे नाखूनों की वजह से इनमें होल्स हो गए थे। एंड जो साइड में मैंने ये प्रेप करा था चटनी के लिए वो भी ठंडा हो गया था, तो आई जस्ट सून ट्रांसफर्ड इट इनटू अ मिक्सर जार टू ग्राइंड इट। मैंने जो है टोमेटो के छिलके निकाल लिए थे एंड सब कुछ उस जार में डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप इसको तड़का भी लगा सकते हो, बट आई वॉज टू लेज़ी फॉर दैट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज हंग्री एंड मैं बैठ के ये सब कुछ बना रही थी, ऊपर से मुझे पढ़ना भी था। सो मैंने नहीं दिया इसको तड़का। आई जस्ट एडेड सम सॉल्ट इनटू इट एंड द चटनी वाज डन। एंड 3 बज गए थे मुझे ये करते करते। एंड देन मैंने अपना फास्ट खोलने के बाद बच्चा कुछ होमवर्क करा। तो यस गाइस, आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।